हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज लेक्चर नंबर 8 है मोशन का। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है कि जब किसी वस्तु को थीटा एंगल से ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है तो वो कुछ इलिप्टिकल पाथ का अनुसरण करते हुए गति करता है। क्या करता है? अनुसरण किसके करता है? तो इलिप्टिकल पाथ का यानी परावलय पाथ का अनुसरण करते हुए गति करता है। इस प्रकार के पाथ पर गति जो करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी इलिप्टिकल पाथ का अनुसरण करते हुए जो भी कोई वस्तु गति करता है उस वस्तु की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। उस प्रकार की गति को प्रत्यक्षेप्त गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी बॉल को फेंका जाता है, किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वस्तु किस प्रकार का गति करता है? तो इलिप्टिकल पाथ में गति करता है। और इलिप्टिकल पाथ में गति करता है तो उसको कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा, यानी प्रत्यक्षेप्त गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्षेप्त गति कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो कि मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से इसको इस प्रकार से फेंका जाएगा तो इलिप्टिकल पाथ में गति करेगा। किस में करेगा? इलिप्टिकल पाथ में। गोला नहीं करेगा, गोला पे नहीं करेगा। ठीक है, वृत्त पर गति नहीं करेगा, ये वृत्त पर गति नहीं करेगा। किस पे करेगा? इलिप्टिकल पाथ पे। यानी अंडा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? परावलय पाथ का होता है। ठीक है, उसका कर्व कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ लेमड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, सॉरी चौपटा प्रकार से होता है। कैसा होता है? चौपटा प्रकार का होता है। ठीक है, पूरा गोल नहीं होता। तो उस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे? परावलय। क्या बोलेंगे? परावलय, गोला बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो ई जो गति करता है किस पे करता है? इलिप्टिकल पाथ पर गति करता है। ठीक है, पूरा गोला पर गति नहीं करेगा, उसको वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, उसको भी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये किस पे गति करता है? तो परावलय पाथ पर गति करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझते हैं कि जब किसी गेंद को फेंका जाता है, जब किसी गेंद को मान लो फेंका जाएगा तो ये इलिप्टिकल पाथ में गति करेगा। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में गति करेगा तो इसका कुछ मैक्सिमम हाइट होगा, कुछ मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कुछ लगा समय होगा। ठीक है, तो उस सबको क्या करेंगे? इस पे कवर करेंगे और उसके इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पर समझो, मान लो किसी वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार से फेंके। क्या करें? इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर इसका कुछ ले तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और थीटा एंगल बनेगा तो ये देखो कि इस दोनों एक्सिस में गति कर रहा है, यानी ऊपर भी गति कर रहा है और आगे भी गति कर रहा है। ऊपर भी गति कर रहा है, यानी ऊपर मतलब वाई एक्सिस में भी गति कर रहा है। किसमें? वाई एक्सिस में। ठीक है, यानी वाई एक्सिस में भी गति कर रहा है और एक्स एक्सिस में भी गति कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में भी गति कर रहा है और एक्स एक्सिस में भी गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले ही समझ लो कि किस वेग से फेंका जाएगा? तो यू वेग से फेंका जाएगा। किससे फेंका जाएगा? यू वेग से। और यू वेग का कंपोनेंट अगर निकाले थीटा के सापेक्ष तो ये क्या होगा? ये होगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ये वाला क्या होगा? यू साइन थीटा। इसका कंपोनेंट का होगा यू साइन थीटा, इसका कंपोनेंट का होगा यू कॉस थीटा। इतना बात वेक्टर में पढ़ चुके हैं और जानते भी है। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया होगा कि यहाँ पे वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है। क्या हो रही? नीचे की तरफ। यहाँ से तो ऊपर बढ़ रही थी, यहाँ से तो ऊपर तो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे इस बिंदु पर, यहाँ पे मान लो पी बिंदु पर, कितना पर? पी बिंदु पर, पी पॉइंट पर क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि ठीक है कि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा दो एक्सिस में गति करता है, एक तो एक्स एक्सिस में और एगो वाई एक्सिस में गति करता है। ठीक है, एगो एक्स एक्सिस में गति करेगा और एगो वाई एक्सिस में गति करेगा। तो जब वाई एक्सिस का गति जीरो हो जाए, कितना हो जाए? जीरो हो जाए, यानी शून्य हो जाए, तब ये वस्तु का होगा? नीचे गिरना शुरू कर देगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं गिरता है, इस प्रकार से नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि सिर्फ वाई एक्सिस वाला गति का होता है? जीरो होता है। एक्स एक्सिस वाला गति जीरो नहीं होता है। इसमें गति होता है जिसके कारण कुछ आगे तक ले जाता है। क्या करता है? इसको ढकेल कर आगे तक ले जाता है। ठीक है, इसको पुश कर क्या करता है? आगे तक ले जाता है, जो इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा कि आगे क्यों बढ़ता है, नीचे डायरेक्ट क्यों नहीं गिरता है? तो क्योंकि सिर्फ वाई एक्सिस में कुछ का होता है? गति होता है। ठीक है, जिसके कारण ये आगे तक जाके नीचे गिरता है। वाई एक्सिस में गति नहीं होता है, जिसके कारण वो मैक्सिमम हाइट तक, इस पॉइंट तक जाके रुक जाता है।
अब एक बात और समझो कि वाई एक्सिस जहाँ भी वाई एक्सिस का गति जहाँ भी 0 होगा उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा अधिकतम ऊंचाई मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकतम ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा मैक्सिमम हाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम हाइट मिलेगा। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में क्या मिलेगा? मैक्सिमम हाइट मिलेगा। मान लो इसको क्यू, ठीक है, क्यू नत मानो आर मान लो, चाहे आर नत मानो बी मान लो। क्या मान लो? बी। ठीक है, पी बी का हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। क्या होगा? पी बी का होगा मैक्सिमम हाइट होगा। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ से और यहाँ तक जाने में जितना समय लगा होगा, वहां से यहाँ से और इस पॉइंट से, जैसे यहाँ से मान लो सी डी, ठीक है, इसको मान लो सी और इसको मान लो पी है और ये क्या है? बी है। ठीक है, तो सी से पी तक जाने में जितना समय लगा होगा उतना पी से डी तक जाने में लगा होगा। ठीक है, पी से सी तक जितना दूरी होगा वहाँ पी से डी तक उतना ही दूरी होगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना बात समझ में आया होगा। अब इसकी इक्वेशन की चर्चा करते हैं, इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि इक्वेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन इसका कैसे निकलता है कि टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी सी से डी तक जाने में कितना समय लगा होगा, इस प्रकार की गति कर कर, डायरेक्ट नहीं, इस प्रकार की गति कर कर कितना समय लगा होगा जाने में, सी से डी तक जाने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, और सी से डी तक की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और टाइम, तीनों को निकालने वाले, टाइम निकालने वाला है, मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं और मैक्सिमम रेंज निकालने वाले हैं, यानी रेंज निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक, हाइट तक जाने में लगा कुल समय। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि इसका वाई एक्सिस वाला, यानी वी वाई कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा? वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई कितना होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपोनेंट इसका निकालते हैं तो ये जाएगा वी वाई, हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, तो वी वाई कितना हो जाएगा, 0, और वी एक्स कितना हो जाएगा, ई वाला भी चलते रहेगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, यानी वी वाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, वी वाई कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा, वी बराबर यू माइनस यू प्लस जी टी। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तब जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निगेटिव। ठीक है, वी बराबर कितना मिला हमारे को, इस पॉइंट पे कितना मिला, 0। कितना मिला, 0। यू का मान कितना है वाई एक्सिस में, तो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, जी इंटू टी, जी इंटू टी, जी इंटू टी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जी टी प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, ये बात समझ में आया होगा। क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, इस समझ में आया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, मान लो टी लगा, कितना लगा, टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, टी, यानी टी पर क्या मिलेगा, टी समय तक हम दूरी तय करेंगे तो हमको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। कब, जब टी समय तक दूरी तय करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, तो टू साइन यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। लेकिन यहाँ से टी समय लगा, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा, यानी सी से पी तक जाने में टी समय लगेगा, तो पी से डी तक जाने में भी कितना समय लगेगा, टी, यानी टी प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 2t, यानी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, गति करने के लिए हमको कितना समय लगेगा, तो 2t लगेगा। कितना लगेगा, 2t। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि कैपिटल टी बराबर कितना हो जाएगा, 2t, यानी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया गया समय कितना होगा, 2t। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया गया समय कितना होगा,
2t, ठीक है। तो टी के जगह पर रखते हैं, तो टी के जगह पर कितना रखते हैं, ये वाला, तो हो जाएगा u साइन थीटा बटा जी। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बटा जी। बात समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आता है, समझ में आया होगा। फॉर्मूला ही कहाँ से आता है, 2u साइन थीटा बटा जी कहाँ से आता है, इस बात समझ में आया होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा। तो चलो इसको लिखो, अगर इसको लिखो, यानी ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज दूरी तय करने के लिए हमको कितना समय लगेगा, 2u साइन थीटा बटा जी, या पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया गया समय कितना होगा, 2u साइन थीटा बटा जी। चलो इसको लिखो, करो लिखो, ठीक है। इसको लिखो, इसको लिखो, ठीक है। कितना होगा, 2u साइन थीटा बटा जी। चलो लिख लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसका निकालते हैं का रेंज, कितना निकालते हैं रेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी का होगा, यानी रेंज कितना होगा, रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला की बात होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुने समय। तो चाल का है हमारा u cos थीटा का है, u cos थीटा, ठीक है। समय कितना लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2t, कितना लिए 2t, तो 2t गुने u cos थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u cos थीटा। तो हमारा रेंज का मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी का मिल जाएगी, ठीक है। दूरी का मिल जाएगी, दूरी का है रेंज, का है रेंज, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2t, ठीक है। तो u cos थीटा गुने t का मान कितना आया है, u साइन थीटा बटा जी, ठीक है। u साइन थीटा बटा जी, u में u से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, क्योंकि गुना में किसमें है, सभी गुना में, ठीक है। u में u से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 गुने 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा जी, ठीक है। तो u स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा बटा जी, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बटा जी। यानी हमारा रेंज कितना मिल गया, u स्क्वायर बराबर, सॉरी रेंज कितना मिल गया, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। इसमें समझो ई, इसको कर लो सी, ठीक है। इसको कर लो सी, इक्वेशन सी किसका है, रेंज का, रेंज का है, किसका है, रेंज का। केस नंबर 1 है इसमें कि अगर थीटा बराबर 45 रखा जाए, कितना रखा जाए, थीटा बराबर 45 रखा जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रेंज हमारा कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 45 2 गुने 45 बराबर बटा जी, आर का मान कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, और 45 45 कितना हो जाएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा 1, 1 में u स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन u स्क्वायर से गुना करेंगे 1 में, तो इतना ही होगा, ठीक है। u स्क्वायर होगा बटा जी, यानी हमारे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कब मिलेगा, जब साइन थीटा का मान 0 होगा, सॉरी 45 होगा, 45 नहीं 90 होगा, तब कितना होगा, 90 होगा तब। लेकिन यहाँ पे किस थीटा के लिए होगा, फिर किस थीटा के लिए होगा, तो 45 पर होगा, कितना पर होगा, 45 पर। यानी हमारा मैक्सिमम रेंज कितना पर मिलेगा, 45 डिग्री पर मिलेगा, कितना मिलेगा, 45 डिग्री पर, ठीक है। कितना पर मिलेगा, 45 डिग्री पर, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु को अगर बेग कांस्टेंट रखे, बेग कांस्टेंट रखे और थीटा को घटाए बढ़ाए, ठीक है। मान लो बी बराबर रख दिए हम 20, कितना रख दिए, 20 मीटर पर सेकेंड, और हम अपने थीटा को चेंज करें, क्या करें, थीटा को पहले इस वाले थीटा पर फेंके, फिर इस वाले थीटा पर फेंके, फिर इस वाले थीटा पर फेंके, फिर इस वाले थीटा पर फेंके, तो हमें पाया कि सबसे अधिक किस पे रेंज मिला, तो 45 पे मिला, किस पे मिला, 45 पे, ठीक है। अलग अलग थीटा रखकर देख सकते हैं किस पे मिलेगा, अधिकतम 45 पे मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को अगर अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना होगा, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो सीमित है, ठीक है।
हम इससे अधिक एनर्जी नहीं लगा सकते, एक कांस्टेंट एनर्जी लगाते हैं। किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो कांस्टेंट एनर्जी के साथ फेंकते हैं, ठीक है। एनर्जी फेंकेंगे, जितना दम होगा उतना फेंकेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दूरी तक फेंके। क्या करें, अधिक से अधिक दूरी फेंके तो हम क्या करेंगे, अपने एंगल को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु को किस थीटा पर फेंका जाए कि वो अधिक से अधिक रेंज कवर करेगा, यानी रेंज यानी दूरी क्या करेगा, तय करेगा। तो कौन सा एंगल होगा, 45 होगा। कौन सा होगा, 45 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो केस 2, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इधर वाला लिखने लाइन को पहले लिखो पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद लिखना है। केस नंबर 2, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 गुने 90/जी। आर बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 90 कितना हो जाएगा, 180। और साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। कितना होगा, 0। तो गुणे 0, 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, यानी रेंज हमारा कितना आ जाएगा, 0। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु को, ठीक है, इसी एंगल पर फेंके और तो उसी एंगल पर गिरेगा, इस एंगल पर फेंके तो उसी एंगल पर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आगे दूरी तय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, 0। रेंज कितना होगा, 0। किसी वस्तु को 90 डिग्री के ऊपर से फेंके और फिर नीचे आएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, 0। यानी आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो रेंज कब 0 होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं कि हमारा हाइट कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हाइट के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, और जी का मान निगेटिव होगा क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। हाइट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हाइट, ठीक है। v का मान कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ भी 0 होगा, वहाँ भी 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। u के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले एक्सिस में गति कर रहे हैं तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH। -2GH को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 2GH बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच को यहीं पर रहने देते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। कितना हो जाएगा, 2G, 5G नहीं, कितना हो जाएगा, 2G। यानी H बराबर का हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया। क्या निकल गया, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या निकल गया, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। कि इतना, जिसमें इसमें जितना भी फॉर्मूला बनता है उस सबको प्रूफ किएगा, कि ये सबको प्रूफ किए, ठीक है। सबको क्या किए, प्रूफ किए, ठीक है। इस फार्मूला को लिख देते हैं एक बार, एक साथ तुम लोग भी क्या करो, उतार लेना उसको। तो चलो इसको मिटाते हैं और एक साथ ही सभी फार्मूला क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। सभी फार्मूला को एक साथ लिखते हैं। पहला फार्मूला था टी, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया समय कितना था, यू साइन थीटा बटा जी। टोटल टोटल प्रत्यक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया गया समय कितना था, 2u साइन थीटा बटा जी, ठीक है। 2u साइन थीटा बटा जी। रेंज का फॉर्मूला था, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी। साइन स्क्वायर थीटा बटा, सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यू स्क्वायर बराबर साइन 2 थीटा बटा जी, यही ना था, ठीक है, इसी था। और मैक्सिमम के लिए कहा था, आर मैक्स के लिए
आर मैक्स के लिए यू स्क्वायर बटा जी, यू स्क्वायर बटा जी। आर मीन के लिए क्या था 0, ठीक है। आर बराबर कितना होगा 0, जब थीटा बराबर कितना होगा, इसको मिनिमम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या था, यानी एच मैक्स का, एच मैक्स का यह था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। तो इतना फार्मूला को पढ़े, इस फार्मूला को याद रखना है, प्रूफ को याद नहीं रखना है। प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है। इस फार्मूला से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कुछ नोमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। किस जैसे CGL, CGS, CHSL, दरोगा, जितना भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, ठीक है। और इसके आगे और जो थ्योरी होगा उसको कवर करेंगे, और इस चैप्टर को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, और अगला चैप्टर को शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 8वां लेक्चर था, इसके बाद जाएगा तो 9वां लेक्चर होगा, 10वां लेक्चर होगा, इस प्रकार से इसमें लेक्चर बनने वाला है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छी से पढ़ो और इसको याद करो, ठीक है। अगले क्लास में आएंगे तो पूछेंगे, बताना है और लिखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।